बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा जी एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इससे पहले बेटा हमने डिफरेंट जो कांस्टेंट हैं, पार्शियल प्रेशर के लिए जो कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन के लिए जो कांस्टेंट है, उनके दरमियान में जो है वो रिलेशन पड़ा है। और बेटा उस वीडियो को भी देख लें ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्ड हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम बेटा कंसेप्चुअल स्टडी को फोकस कर रहे हैं, तो इसमें भी हमने बेटा कंसेप्ट को लेके चलना है कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है उनमें जो है वो रिएक्शन की जो उसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी क्या एप्लीकेशन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हमें अरे ये ज़रूरी है कि हमारे पास किसी की वैल्यू क्या आ रही है, उससे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। बेटा इससे हमें जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तीन इंफॉर्मेशन मिलती है। बेटा पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि हमें रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन का पता चलता है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है बेटा हमें पता चलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर रहेगा। दूसरा बेटा इससे हमें पता चलता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बेटा रिएक्शन जो है उसकी हद, रिएक्शन किस हद तक पहुंच चुका है, क्या वो कंप्लीट हो चुका है या वो रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे। तो बेटा दूसरा हमें किस चीज का पता चलता है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का पता चलता है। और बेटा थर्ड जो है बेटा डिफरेंट फैक्टर्स जो है, ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं बेटा उनका इफेक्ट, डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट ऑन बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो भी फैक्टर है, चाहे प्रेशर है, वॉल्यूम है, कंसंट्रेशन है या टेम्परेचर है, तो ये हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह से इफेक्ट करता है। अब बेटा इन तीनों को हम जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेटा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बताता है। बेटा सबसे पहला जो हमने पढ़ना है वो है डायरेक्शन ऑफ, बेटा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की बेटा जी सिमक। देखिए बेटा हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या पढ़ा है, Kc हमारे पास होता है बेटा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है और बेटा किसकी कंसंट्रेशन होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है। कब, जब रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है, यानी रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे जब होगा तो बेटा Kc हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होगी। ठीक है, एक और बेटा हमारे पास रेशो होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, उसको बेटा कहते हैं QC। उसे क्या कहते हैं, QC कहते हैं। ये भी बेटा रेशो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की और बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की। ये क्या है बेटा जी, रेशो है। ये कब है रेशो QC बेटा जी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो, जब रिएक्शन जो है वो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, एट एनी इंस्टेंट आप बेटा आप इनकी रेशो को डिटरमिन कर लें, तो वो जो रेशो आएगी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पहले भी हो सकती है, सॉरी इक्विलिब्रियम से पहले भी हो सकती है, इक्विलिब्रियम के बाद भी हो सकती है, रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले भी हो सकती है। ठीक है बेटा, QC हमारे पास किसी भी इंस्टेंट के ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसकी रेशो होती है। अब बेटा QC और KC को जब हम स्टडी करते हैं तो बेटा हमारे पास तीन केसेस आते हैं। पहला क्या आएगा कि बेटा QC जो है वो ग्रेटर है हमारे पास KC, या बेटा QC जो है वो बेटा लेस है, कम है हमारे पास KC से, या इस तरह से कह ले कि QC इज इक्वल टू क्या है आपका KC। ये बेटा तीन केसेस हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर हमसे स्टेटमेंट आ जाए तो बेटा रिएक्शन की डायरेक्शन बता दे जब QC ग्रेटर है KC से। बेटा QC कब आएगा कि जब आपके पास ग्रेटर होगा कब KC से, जब प्रोडक्ट बेटा आपके पास ज्यादा अमाउंट में बन रही है। यानी सपोज ये एक केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट जो है वो बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं।
ठीक है। और रिएक्टेंट इतने ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया कि रिएक्टेंट की अमाउंट कम रह गया और प्रोडक्ट ज्यादा आ गया। जितने ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट की अमाउंट उतनी ज्यादा आएगी, उनकी कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी, और रिएक्टेंट की अमाउंट उतनी कम हो जाएगी। जितनी रिएक्टेंट की अमाउंट कम होगी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, ये क्यूसी की रेशो उतनी ही क्या आएगी, ज्यादा आएगी। इसका मतलब है जब बेटा क्यूसी ग्रेटर है केसी से तो रिएक्शन बेटा कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है कि रिएक्शन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तब आप बेटा बताओगे रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक हो गया। लेकिन अगर बेटा हमारे पास ऐसे आ रहा है कि रिएक्शन आपने रिएक्शन करवा रहे हैं और रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन अभी आपने एट द स्टार्ट ही आपने जो है वो क्यूसी की कंसंट्रेशन को रेशो को डिटरमाइन कर दिया, क्यूसी रेशो डिटरमाइन कर दिया। ये आ रहा है कि प्रोडक्ट आपकी बहुत कम बनी है और रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा है, तो बड़ी वैल्यू छोटी को डिवाइड करेगा तो क्यूसी कम ही आएगी, नहीं रेशो कम ही आएगा। तो बेटा जब क्यूसी लेस देन केसी होगा तो बेटा तब रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में है या रिवर्स डायरेक्शन में। तो बेटा तीसरी जो है हमारे पास QC इज इक्वल टू KC तब होगा जब रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना रिवर्स डायरेक्शन में, बल्कि कौन सी डायरेक्शन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। जब रिएक्शन आपका बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा तो बेटा आपका QC जो है वो KC के इक्वल होगा। बेटा ये तीनों जो हैं ये आपने याद रखना। ठीक हो गया जी, ये आपने बेटा याद रखना। दूसरा बेटा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हद। ये बेटा हमारे पास रिएक्शन की जो हद है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है, इसको बेटा समझने के लिए हमें जो है जरूरत है केसी की वैल्यू। ठीक है, केसी की वैल्यू की हमें जरूरत है। और बेटा जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनमें केसी की वैल्यू तीन तरह से आ सकती है। या तो केसी की वैल्यू जो है वो बेटा आएगी लार्ज, ठीक है, या तो वो आएगी क्या है, लार्ज आएगी, या बेटा वो केसी की वैल्यू का या आएगी बेटा हमारे पास स्मॉल आएगी, या केसी रिएक्शन जो है वो बेटा इसकी वैल्यू जो है वो वेरी स्मॉल आएगी। ये तीन केसेस हैं जिनमें हमारे पास केसी की वैल्यू आएगी। टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की हद जानने के लिए बेटा हमारे पास केसी की वैल्यू तीन तरह की आ सकती है, या तो बहुत बड़ी आ सकती है, या छोटी, या बहुत ही कम आएगी। अब देखिए जब बेटा हमारे पास केसी की वैल्यू लार्ज आ रही है, और इसकी बेटा एग्जांपल है हमारे पास ओजोन गैस O3। बेटा O3 जो है ये रूम टेम्परेचर के ऊपर बेटा जी ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। बेटा ओजोन गैस आपको पता है कि ये आपके इन्वायरमेंट अर्थ क्रस्ट को क्या किया हुआ है, इससे पूरे आपके इन्वायरमेंट को सराउंड किया हुआ है। ये क्या करती है बेटा, सन से ओजोन गैस जो है आपको पता है कि आपके इन्वायरमेंट को इससे क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है, और ये क्या करती है, सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको ब्लॉक करती है। अब ये एक तरह से हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन अगर वही ओजोन, अगर उसकी कंसंट्रेशन हमारे जो है ओजोन जो है, अगर ओजोन जो है इसकी कंसंट्रेशन हमारे इस सराउंडिंग इन्वायरमेंट ट्रोपोस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो बेटा ये एक पॉइजन है हमारे को, ठीक है, ये पॉइजनस गैस है, ये हार्मफुल है फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो बेटा नेचर क्या करती है, इस ओजोन को 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 डिग्री, ये इसे क्या करता है बेटा ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती चली जाती है, और ये रिएक्शन बड़ा रैपिड होता है, बड़ी स्पीड से रिएक्शन होता है। इसके लिए बेटा केसी की वैल्यू आती है 10 raised 55। जब बेटा
Kc की वैल्यू बहुत लार्ज आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट। Kc की वैल्यू लार्ज का मतलब क्या है, रिएक्शन क्या है बेटा, कंप्लीट है, आपका कंप्लीटेड है। ठीक है, अब कोई मजीद जरूरत नहीं है। ओजोन आपके इस इन्वायरमेंट में अपना आग को सस्टेन नहीं कर सकती, बल्कि वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, और ये रिएक्शन बहुत रैपिड होता है। देखिए सोचे 10⁻55 बहुत बड़ी वैल्यू है ये। ठीक है, आप 55 जीरो लगाओ 1 के आगे, तो फिर 10⁻55। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर रिएक्शन जो है उसके लिए Kc की वैल्यू स्मॉल आ रही है, अगर Kc की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉल आ रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर ये वाली वैल्यू जो है क्या आ रही है, स्मॉल आ रही है, तो इसका मतलब पता है क्या है कि रिएक्टेंट जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं है, आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। या बेटा इसको इस तरह से समझ ले कि हमारी क्लास में जो है वो बच्चे हैं, उनके ऊपर खूब मेहनत की जा रही है, लेकिन वो बच्चे इस काबिल ही नहीं है कि उर्दू के बच्चों को आप केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दो तो उन्हें खाक समझ आ रही है केमिस्ट्री की, उन्हें खाक समझ आएगी भाई केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री क्या है और उर्दू बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप उन पे जितनी मर्जी, उनका जहन ही उन्होंने उर्दू का बनाया, यानी आपने अगर जहन बना लिया कि आपने नहीं पढ़ना, जितनी मर्जी कोशिश की जाए आपने जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं लाने हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर Kc की वैल्यू भी कम आएगी तो रिएक्टेंट जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है, जब Kc की वैल्यू स्मॉल आ रही है तो बेटा रिएक्टेंट जो है वो क्या है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल टू कन्वर्टेड इनटू बेटा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बेटा काबिल ही नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के एप्लीकेबल ही नहीं है। और बेटा थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेरे पास बेटा Kc की वैल्यू अगर बहुत स्मॉल है। ठीक है, Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल है। ये देखिए इसकी एग्जांपल है हमारे पास बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये बेटा डिसोसिएट हो हाइड्रोजन में और फ्लोरीन में, इसके लिए बेटा Kc की वैल्यू जो है वो 10⁻30 है और टेम्परेचर कुछ 2000 डिग्री सेल्सियस है। यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये लेस एप्लीकेबल है, बहुत कम इंफिनिटी है इसकी, ये इंफिनिटी ही नहीं शो करता कि हाइड्रोजन फ्लोराइड डिसोसिएट हो हाइड्रोजन में और फ्लोरीन। ठीक है, ये हाइड्रोजन में और फ्लोरीन में कन्वर्ट हो बेटा, ये बहुत कम एफिनिटी शो करता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को बेटा रिवर्स पढ़े हम कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में रिएक्ट करे तो बेटा ये रिएक्शन जो है इसके लिए Kc की वैल्यू बहुत बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि बेटा जो फ्लोरीन है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, जितने भी हैलोजन है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि क्लोरीन अगर ब्रोमीन है तो इनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें सनलाइट की जरूरत होती है, लेकिन फ्लोरीन जो है वो बेटा विदाउट सनलाइट ही जो है वो रिएक्ट कर जाती है और इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, कब? जब इस रिएक्शन को हम रिवर्स करें। लेकिन जब हम हाइड्रोजन और फ्लोरीन को डिसोसिएट करना चाह रहे हैं हाइड्रोजन में और फ्लोरीन में, तो बेटा इसके लिए Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है, और इसका मतलब क्या है कि बेटा रिएक्टेंट हैज लेस अफिनिटी, reactant has less affinity to convert it into product। बेटा रिएक्टेंट की बहुत कम अफिनिटी है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ठीक हो गया जी। ले बेटा जो थर्ड वाला है हमारा डिफरेंट फैक्टर इफेक्ट ऑन Kc, इसको बेटा हम ली-चैटरियर प्रिंसिपल जो है उसके साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम ली-चैटरियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे तब ये वाला फैक्टर जो है वो हमें ज्यादा समझ आएगा। अभी के लिए जो हमें बेटा Kc बता रहा है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बता रहा है और एक्सटेंड ऑफ रिएक्शन के बारे में बता रहा है, और बेटा दोनों में हमने तीन केसेस स्टडी किए हैं। अगर Qc की वैल्यू ग्रेटर है Kc से तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है,
अगर ये Kc ग्रेटर है Qc से तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों इक्वल है तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम है। उसके बाद बेटा अगर Kc की वैल्यू हमें रिएक्शन की हद का पता लगाना है तो बेटा उसके लिए 3 केसेस है। या तो Kc की वैल्यू लार्ज हो सकती है, या बेटा स्मॉल, या वेरी स्मॉल। और तीनों के लिए हमारे पास बेटा जब लार्ज आई है तो रिएक्शन क्या है, कंप्लीटेड है। जब बेटा स्मॉल आ रही है तो रिएक्टेंट की एप्लीकेबल ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। और अगर बहुत स्मॉल आ रही है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट जो है उनकी अफिनिटी ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक हो गया जी बेटा, ये था आज का टॉपिक। इसके साथ बेटा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो लीचेट्री प्रिंसिपल पढ़ेंगे। स्टे ट्यून बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम।